मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है, जो एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बफर क्षेत्र के हाथी डोल इलाके के डाला नाला में बाघ का शव पाए जाने के बाद वन विभाग और पीटीआई प्रबंधन तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। फिलहाल बाघ की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मृत बाघ वही है जो हाल ही में तारा गांव के आसपास विचरण कर रहा था। बीते 26 अप्रैल को उसे रेस्क्यू कर ट्रैंकुलाइज किया गया था और बाद में रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ा गया था। इसके बावजूद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। बाघ की मौत के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, जिसमें प्राकृतिक कारण, आपसी संघर्ष या अन्य संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों में यह दूसरी घटना है जिससे टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं इस मामले में फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व ने क्या कुछ कहा है, वह भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है। 26 अप्रैल को जिस टाइगर को हमने रेस्क्यू किया था तारा गांव से, जो हमारा अमानगंज बफर से लगा हुआ गांव है, वहाँ निरंतर शिकायत मिल रही थी कि एक टाइगर आके जो है उनके डोमेस्टिक कैटल को किल कर रहा है। और कभी कभी जो है एक बार स्थिति ऐसी भी हो गई थी कि उनके गांव में घर में बैठ गए थे। तो इसी सब घटना के कंटिन्यूएशन में हमने उसको वहाँ से रिलीज़ किया था और रिलीज़ करने के बाद 26 तारीख को रेस्क्यू किया था और उससे 26 तारीख को हमने उसको रेडियो कॉलर करके अपने हिनौता रेंज में, जहाँ पहले भी जब रीइंट्रोडक्शन हुआ टाइगर का, वहाँ पे रिलीज़ किया जा चुका था। तो वो एक टेस्टेड पॉइंट था, वहाँ पे हमने उसको रिलीज़ किया था। और लगभग 26 तारीख से आज तक उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए एक अलग टीम बनी हुई थी, उसके द्वारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही थी टाइगर की। और आज सुबह स्टाफ द्वारा सूचना दी गई लगभग 6:30 बजे कि वो मृत अवस्था में पाया गया है। तो ये जो टाइगर था वो 26 तारीख को जो रेस्क्यू किए गए थे, उसी का हमको आज बॉडी। क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद हमने उसका जैसा SOP है उसके आधार पे हमने उसका पोस्टमार्टम किया है, वहाँ पे कार्डन ऑफ किया है, कुछ एविडेंसेस लिए हैं और सब कुछ सैंपल्स लिए गए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मेजर किए गए हैं। और सैंपल को हमने जो रेलेवेंट लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जबलपुर और IVRI भेजा गया है इसको। ये फिर से मौत और कितना सतर्क होने की ज़रूरत है, या 2009 की ओर चल पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो है इन फाइटिंग वाला इशू लग रहा है और सैंपल है। उसके बाद ही जब PM के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही हम आगे कि वास्तव में कुछ लापरवाही है क्या है, उसके फिर आगे हमारा मैनेजमेंट जब रेडियो कॉलर किया गया था तो उसकी मॉनिटरिंग की क्या जानकारियाँ थी? तो इसीलिए इंस्टेंट हुआ है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है। 26 तारीख से आज तक कहाँ कैसे गया, क्या हुआ, ये इसीलिए क्योंकि कोई स्पीशीज़ आप एक जगह से लेके दूसरे जगह जब छोड़ते हैं तो रेडियो कॉलर ही लगता है और इसीलिए हमें इंस्टेंटली पता चल गया है। सर, 15 दिन में 2 बाघों की मौत हुई है, कितना गंभीर मामला? 15 दिन में देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला वाला जो बाघ था उसके भी हमने सैंपल्स भेजे हुए हैं, STF ने भी उसमें फाइंडिंग्स अपनी ली हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन के बयान वगैरह लिए हैं और पैरामीटर्स नोट किए हैं। तो उनकी भी टीम वगैरह जब का बयान वो सारे रिपोर्ट्स आ जाएगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे फिर। थैंक यू।